तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो कैसा गया भैया आपका हिंदी का पेपर। उम्मीद है आप सबका एकदम हिंदी का पेपर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट और बढ़िया से हुआ होगा। तो हिंदी का तो पेपर आपने निपटा लिया, अब आती है भैया इंग्लिश की बारी। तो इंग्लिश में क्या पढ़ें भैया जिससे आपके नंबर पूरे पक्के हो जाएं। तो आज हम क्या बताने वाले वो देखना। 12th इंग्लिश मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताएंगे भैया। क्या बताएंगे? आर्टिकल जो आपका भैया पूरा का पूरा 10 नंबर का पूछा जाता है। और मात्र 5 आर्टिकल हम ऐसे बताएंगे जो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये हम बताएंगे आपको ट्रिक से, क्योंकि भैया 5 आर्टिकल बहुत हुए, ठीक है। लेकिन आपका कल पेपर है और मात्र हमें कितने भैया 30 मिनट दे दीजिए। मैं भैया 30 मिनट, मात्र 30 मिनट दे दीजिए। 30 मिनट में हम आपके जो 5 आर्टिकल हैं एकदम ट्रिक से बताएंगे। किससे भैया? ट्रिक से बताएंगे। अगर वो ट्रिक आप फॉलो कर लेते हो, और ये भी हम बताएंगे कि जो आर्टिकल है लिखने का सही तरीका भी बताएंगे। क्योंकि भैया कुछ भाई बहन होते हैं हमारे, जो आर्टिकल था उनको फंस जाता है। लेकिन क्या होता है, उन्हें क्या होता है भैया, आर्टिकल तो उनका फंस जाता है लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। सही तरीका उन्हें नहीं मालूम, वो भी हम आपको बताएंगे सही तरीका। क्योंकि किस टाइप से लिखें कि एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे, तो वो भी हम तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में बिना समय गवाते हुए। तो भैया आज हम बताएंगे क्या भैया, मात्र 5 आर्टिकल बताएंगे। पहला भैया है राइजिंग प्राइज। इसकी बात करें एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। हर साल तो हर साल आपको 3 आर्टिकल दिए होते हैं, उसमें से एक करना होता है, इतना ध्यान रखना। राइजिंग प्राइज इन आवर कंट्री, हमारे देश में महंगाई बढ़ती हुई महंगाई का क्या रोल है, ये सब लिखना होता है उसमें। फिर आता है भैया इंपॉर्टेंट ऑफ गेम और स्पोर्ट। इसको भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलेंगे। भैया ये बताएं कैसे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि 2024 का सेट बन रहा है हर साल। हिंदी में भी भैया 2024 से क्वेश्चन बहुत सारे उठाए गए हैं। और 2024 के अगर आपने अच्छी तरह से जो आर्टिकल पढ़ लिया, अच्छी तरह से जो पेपर वगैरह हैं, अनसॉल्व पेपर है 2024 के 7 सेट आपने हल कर लिए, तो यकीन मानिए आप टॉपर बन जाओगे। तो 2024 के जो भी हैं वो अच्छी तरह से सेट तैयार कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो भैया तीसरा कौन सा? डोरी सिस्टम, मतलब दहेज प्रथा। क्या भैया? दहेज प्रथा। ये भी भैया ट्रेंडिंग में है टॉपिक, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर भैया हाउ टू मेक गुड हेल्थ, मतलब हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, मतलब स्वास्थ्य के ऊपर लिखना है, ठीक। क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब हो रहा है इस वक्त, उसके ऊपर भी लिखना है, ठीक है। फिर क्या भैया रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, मतलब जो महिलाओं का रोल है, मतलब जो भूमिका निभाई है, किस तरह से भूमिका निभा रही है इन, मतलब भूमिका निभा रहे हैं आधुनिक जीवन में, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना हो भी, ये भी भैया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप 5 आर्टिकल अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, कितने भैया 5 आर्टिकल अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो यकीनन मानिए भैया आपका कम से कम 10 नंबर आर्टिकल है, तो आपके कम से कम यहाँ से भैया 8 से 9 नंबर, एक नंबर का, तो 8 से 9 नंबर आपके 100% तैयार होने वाले हैं। क्योंकि जो हम तरीका बता रहे हैं वो तरीका आप फॉलो कर लीजिएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, इतना ध्यान रखना। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो देखता है भैया कितना होशियार है बच्चा, ठीक है, किस तरह से पहचानता है होशियार है कि कैसा बच्चा गीदड़ है, वो भी बताएंगे, ठीक है। किस तरह से लिखो कि जो एग्जामिनर उसके पास एक अच्छा इंप्रेशन जाए। अगर आपका एग्जामिनर के पास अच्छा इंप्रेशन पहुंच गया ना दोस्त, तो ऐसे समझिए वो आँख मीच के नंबर देगा आपको, ठीक है। तो क्या करना होगा जिससे आपको आँख मीच के नंबर मिले। तो चलिए देखते हैं भैया, पहला जो है आर्टिकल लिखते हैं राइजिंग प्राइज में। कैसे लिखना है भैया वो बता रहे हैं। आपका सेक्शन बी डालना है, आपका सेक्शन बी में ही रहता है आर्टिकल। फिर आंसर नंबर 2, अगर आप ए वाला कर रहे हैं तो ए डाल दीजिए, बी वाला डाल रहे हैं तो बी डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बी वाला कर रहे हैं तो बी राइजिंग प्राइज डाल दीजिए। जो भी टॉपिक हो वो अच्छी तरह से बड़े बड़े शब्दों में डाल दीजिए, ठीक है। फिर आता है मेन पॉइंट, जिससे आप जो एग्जामिनर है उसके पास अच्छा सा इंप्रेशन जाएगा। वो कौन सा पॉइंट है? वो है आपका जो जितनी भी हेडिंग है, मेन हेडिंग्स हैं, उन्हें आप क्या करो, एक बॉक्स में बंद कर दो इस तरह से। अगर ये काम आपने कर लिया तो आपको यहाँ पर भी भैया, यहीं पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे फ्री के, 2 नंबर यहीं पे मिल जाएंगे भैया, अगर ये ट्रिक आपने फॉलो कर ली। जैसे जो भी मेन हेडिंग है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, कॉजेस ऑफ प्राइज राइज और इफेक्ट ऑफ राइज प्राइज और कंक्लूजन। और यहाँ पे आपको ध्यान रखिए,
आपको जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एकदम साफ सुथरा लिखना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी हम हिंदी भी बताएंगे, जिससे क्या भैया अच्छी तरह से, अगर आपको ये नहीं याद आता तो इसकी हिंदी याद कर लेना चाहिए। हिंदी याद कर लोगे अच्छी तरह से, क्योंकि आपने हिंदी याद कर ली तो थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट की ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रांसलेट आपको थोड़ा सा आता हुआ होगा तो आप एकदम अच्छी तरह से लिख के आएंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके 7 से 8 नंबर तो आपके वैसे ही तैयार हो जाएंगे अगर ये ट्रिक आपने फॉलो कर ली, क्योंकि आपके 2 नंबर यहीं पे मिल जाएंगे। फिर आपको देगा एग्जामिनर जो है आँख मीच के नंबर देगा। तो बढ़ने से आगे हम एक ही रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सब बताएंगे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पढ़ते हैं भैया, पहली हेडिंग भैया इंट्रोडक्शन डालते हैं, तो पढ़ते हैं भैया इंट्रोडक्शन में क्या है। तो भैया राइजिंग प्राइज आर ए सीरियस प्रॉब्लम, मतलब राइजिंग प्राइज जो सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, इन टूडे, आज की लाइफ, द कॉस्ट ऑफ फूड फ्यूल एंड डेली, ठीक है, फूड्स इज इन इंसोरेसिंग डे बाई डे, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसेस। इतना ध्यान रखना, इसमें भी भैया, इसमें एक भी मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इंट्रोडक्शन पढ़ता है और कंक्लूजन पढ़ता है, मतलब ऊपर का और नीचे का पढ़ता है वो, ठीक है। फिर पढ़ेंगे, इधर देखेंगे भैया, डालेंगे कॉसेस ऑफ प्राइस राइज, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे भैया, द मेन रीजन ऑफ, मतलब जो मुख्य कारण है, राइजिंग प्राइस इज हाई डिमांड एंड लो सप्लाई, मतलब जो महंगाई क्यों बढ़ रही है इसका कारण है जो डिमांड का है भैया बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई क्या है भैया बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी हिंदी भी बताएंगे, जो आगे लिखी हुई है देखिए भैया, इधर हिंदी भी लिखी हुई है। तो चलिए, डिमांड एंड लो सप्लाई, इंश्योरेंस इज फ्यूल प्राइज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स आल्सो राइजेस द प्राइज ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स गुड नहीं है, मतलब फ्यूल की जो प्राइज है वो गुड नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं भैया जो तीसरे हेडिंग पे क्या है, इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइज, मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है महंगाई बढ़ने के साथ साथ, क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो भैया लिखेंगे राइजिंग प्राइस इफेक्ट मिडिल क्लास, मतलब सबसे ज़्यादा जो है मिडिल क्लास लोगों पे पड़ रहा है इसका असर, जैसे हम लोग हैं। एंड पुअर मतलब गरीब फैमिलीज था। मोस्ट पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डेली एक्सपेंसेस, मतलब डेली का खर्चा भी उनसे पूरा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से लिखना। फिर इतनी बात हमको क्लियर हो गई, अब इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो भैया परिचय मतलब इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। तो लिखेंगे बढ़ती कीमतें आज के जीवन की एक गंभीर समस्या बन गई है, ठीक है। भोजन, ईंधन और रोजाना की चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इस स्थिति को महंगाई कहा जाता है, ठीक है। तो आपको अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए भैया, हिंदी में याद कर लीजिए। अगर आपने हिंदी में याद कर लीजिए, अगर हिंदी में आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो आपको क्या भैया थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपका थोड़ा सा ट्रांसलेट है वो अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आप क्या हिंदी अगर याद कर लोगे तो थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लोगे तो 10 में से 6-7 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आपको 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भैया 100 से 150 शब्दों में लिखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पेज में। तो 1 से 1.5 पेज में उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो छोटी कॉपी होती है, ठीक है। तो भैया कारण लिखेंगे, कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण क्या है भैया, मांग का अधिक और आपूर्ति का कम होना, मतलब लो सप्लाई और हाई डिमांड, ठीक है। फिर लिखेंगे ईंधन और परिवहन का खर्च बढ़ने से भी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। जो ईंधन भैया है फ्यूल वगैरह, उसकी भैया क्या है ज़्यादा मांग हो रही है, उससे भी महंगा बढ़ रही है भैया, क्योंकि भैया जो तेल है हमारे देश से तो आ नहीं रहा है, बाहर से आ रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे प्रभाव, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, इफेक्ट जिसे बोलते हैं। बढ़ती कीमतों का असर मध्यम वर्ग गरीब परिवारों पर पड़ता है, मतलब वही बता रहे, और मिडिल क्लास लोग और गरीब फैमिली पर पड़ता है।
लोगों के लिए रोज का खर्च चलाना कठिन हो जा रहा है, ठीक है, रोज का कठिन हो जा रहा है, ठीक है। फिर लिखेंगे भैया इधर निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन। इसका क्या सब मतलब पूरा आर्टिकल है उसका निचोड़ यहाँ पे लिखना होता है। तो ध्यान रखना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे भैया, सरकार को उत्पादन बढ़ाकर और काला बाजार रोक कर क्या है महंगाई पर नियंत्रण मतलब क्या भैया स्टॉप करना चाहिए। लोगों को भी समझदारी से बचत करनी चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण एक खुशहाल समाज के लिए जरूरी है। मतलब खुशहाल समाज मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है महंगाई पर नियंत्रण पाना। तो इस प्रकार से आप क्या करिए, हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कल पेपर है तो आपको 1 से 1.5 घंटा इसे देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। अच्छी तरह से देखना है, प्रैक्टिस करना है, रटना नहीं है। तो चलते हैं दूसरा देख लेते हैं भैया। इसमें भी ये सेक्शन बी रहेगा, जो पेपर भैया सेक्शन बी बनता है। आंसर नंबर 2 रहेगा। अगर आप ए वाला कर रहे हो, बी वाला कर रहे हो, वो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे डाल दीजिए। और जो लिख रहे हो उसको भैया बड़े बड़े अक्षरों पे डाल दीजिएगा एक लाइन में। दूसरा पॉइंट, फिर भैया आप क्या करिए, इसे जितनी भी हेडिंग है, मेन हेडिंग है, उसे क्या करिए यहाँ पे अच्छी तरह से डाल दीजिएगा और आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर इस प्रकार से आप लिखते हो तो इंप्रेशन अच्छा जाता है। उससे क्या होता है, आपका क्या है भैया अंधे नंबर मिलते हैं, ठीक है, मतलब आंख मीच के नंबर देगा वो, ठीक है। तो लिखते हैं भैया इंट्रोडक्शन, गेम्स एंड स्पोर्ट, जो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, मतलब जीवन में क्या है भैया गेम्स और स्पोर्ट मतलब खेल कूद का क्या महत्व है, ठीक है, जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है। तो लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिजिकल बेनिफिट्स, कैरियर वैल्यू और कंक्लूजन। बस आपको 4 हेडिंग डालनी है भैया। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे भैया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, मतलब जो खेल कूद है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है। दे कीप अस एक्टिव एंड हैप्पी, इससे लोग क्या करते हैं भैया एकदम खुश और दयनीय रहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भैया फिजिकल बेनिफिट, मतलब जो क्या होते हैं भौतिक फायदे क्या क्या होते हैं इसमें, वो देखते हैं भैया। तो लिखेंगे आउटडोर्स गेम मेक और आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, दे टीच टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, जो भैया ये क्या है डिसिप्लिन जो है शासन में रहना सिखाता है, ठीक है, खेल कूद। फिर देखेंगे भैया करियर वैल्यू, इसमें क्या है करियर वैल्यू क्या बनती है वो देखेंगे। मैनी यंग पीपल, मतलब जो क्या भैया यंग का मतलब होता है जवान लोग, यंग पीपल नो चूज स्पोर्ट ए करियर, दे अर्न क्या भैया अर्न फेम एंड मनी। तो भैया आप लिखेंगे करियर वैल्यू। करियर वैल्यू में क्या है भैया, लिखेंगे भैया मेनी यंग पीपल नाउ चूज स्पोर्ट एज ए करियर, दे अर्न फेम एंड मनी, ठीक है। तो लिखना है, अब लिखेंगे भैया कंक्लूजन, अभी हिंदी बताएंगे इसकी हम। तो भैया हिंदी क्या है इसकी, कंक्लूजन लिखेंगे भैया। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, पूरे निबंध का निचोड़। तो लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट आर फूड अवर और ग्रोथ, वी शुड प्ले देम इन दे वे बैलेंस एंड स्टडीज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है अच्छी तरह से, छोटा सा ही आपको लिखवाया है क्योंकि आपके पास जो टाइम है कल का है बस, ठीक है। फिर लिखेंगे हिंदी। हिंदी में क्या लिखेंगे भैया परिचय, इसमें क्या लिखेंगे भैया हिंदी इसकी लिखेंगे इस खेल कूद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमें सक्रिय और खुश रखता है, ठीक है। फिर लिखेंगे भैया शारीरिक लाभ जिसे बोलते हैं, भौतिक लाभ भी बोलते हैं। फिर क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे बाहरी खेल हमारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं, ये हमें टीम वर्क और अनुशासन सिखाते हैं, वही इधर लिखा हुआ है इंग्लिश में। फिर लिखेंगे करियर का महत्व, तो क्या लिखेंगे भैया आज कई युवा खेल कूद को करियर के रूप में चुन रहे हैं, इससे नाम और पैसा दोनों मिलता है, ठीक है, नाम और पैसा दोनों मिलता है खेल कूद से। ये भैया ट्रेंडिंग वाले टॉपिक हैं। फिर ये लिखेंगे निष्कर्ष, जिसे हम बोलते हैं कंक्लूजन। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे भैया
खेल कूद हमारे क्या ये विकास के लिए अच्छे हैं, इन्हें पढ़ाई के साथ साथ संतुलन में खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दूसरा भी लिखना है, ठीक है। फिर आप देखते हैं तीसरा, इसमें भी सेक्शन बी रहेगा, आंसर नंबर 2 रहेगा। अगर ए वाला लिख रहे हो ए वाला, बी वाला लिख रहे हो तो बी वाला, जो भी लिख रहे हो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी लिख रहे हो उसका नाम डालना है ऊपर, डोरी सिस्टम, और फिर उसको क्या करना है, एक बॉक्स में लिखना है। तो इसका भी भैया हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, डोरी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं दहेज प्रथा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है भैया, द डोरी सिस्टम इज ए हार्मफुली social practice and many marriage the birds family is forced the give money gift or property to a जो है ग्रोम फैमिली, ठीक है, फ्रॉम फैमिली। फिर लिखेंगे भी इसकी प्रॉब्लम कॉज, इसकी हिंदी भी बताएंगे। प्रॉब्लम कॉज इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन पुअर फैमिलीज, मैनी पेरेंट्स टेक लाइन्स इट आल्सो केसेस लाइट एंड डिस्क्रिप्ट फॉर वुमेन, ठीक है। और देखेंगे भैया इधर नीड फॉर चेंज, भैया क्या जरूरी है चेंज, मतलब क्या जरूरी होंगे चेंजेस के। तो लिखेंगे फिर लॉस आर मैड एजेंट्स डोरी पीपल मोस्ट से नो टू इट, सिंपल मैरिज शुड बी इनकोरेज्ड, ठीक है। और फिर लिखेंगे इधर कंक्लूजन देखेंगे इधर। तो ये कंक्लूजन क्या है, एंडिंग डोरी इन इम्पोर्टेंट इट विल क्रिएट ए फेयर एंड हैप्पी सोसाइटी, ठीक है। इस प्रकार से इसकी जो है लिखना है, छोटा सा ही है। फिर लिखेंगे यहाँ पे इसकी हिंदी में डालेंगे वे परिचय, जिसे हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो लिखेंगे इसकी हिंदी, भैया इसकी हिंदी लिखेंगे इधर। दहेज प्रथा एक बुरी सामाजिक प्रथा है, शादी में लड़की का परिवार पैसे और सामान दोनों देता है, ठीक है। फिर लिखेंगे समस्याएं क्या भैया, यह गरीब परिवारों पर दबाव डालती है, कई माता पिता कर्ज लेते हैं, इससे झगड़े और महिलाओं का अपमान होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे भैया परिवर्तन की जरूरत, मतलब जिसे बोलते हैं चेंज्ड, नीड फॉर चेंज्ड। फिर लिखेंगे भैया दहेज के खिलाफ कानून बने हैं, लोगों को इसे मना करना चाहिए, सादा शादी को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष लिखेंगे भैया दहेज खत्म करने की जरूरत, मतलब दहेज प्रथा को खत्म करने की जरूरी है, मतलब दहेज प्रथा उसे खत्म करना भी जरूरी है। इससे क्या है, समाज खुश और न्यायपूर्ण बनेगा, ठीक है। अगर दहेज प्रथा पे इतना सारा आपको लिखना है, ठीक है। तो चलते हैं अब देख लेते हैं चौथा देखते हैं भैया। चौथा भैया सेक्शन बी, आंसर नंबर जितना भी लिख रहे हो उतना डाल दो। तो भैया 2 आता है, फिर बी सी जो भी आर्टिकल लिख रहा है जिसका जो भी नंबर हो, ए बी सी जो भी हो वो डाल दीजिएगा, क्योंकि 3 होते हैं उसमें 1 करना होता है। तो लिखेंगे जो भी लिख रहे हैं भैया, यहाँ पे लिख रहे हैं हाउ टू मेक गुड हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है ये वाला। तो चलिए लिखते हैं भैया इंट्रोडक्शन, मैरिंग, मीनिंग, हाउ टू मेक गुड हेल्थ, कंक्लूजन। तो पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना भैया, इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, ए हेल्थी पर्सन कैन एंजॉय लाइफ, ठीक है, ये लिखना है इंट्रोडक्शन में। फिर देखते हैं भैया मीनिंग, मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, जिसे बोलते हैं इफ वी आर हेल्थी वी कैन हार्ड वर्क एंड अचीव सक्सेस, विदाउट गुड हेल्थ लाइफ बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। फिर लिखेंगे भैया हाउ टू मेक गुड हेल्थ, मतलब जो अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखें, ठीक है। तो लिखेंगे भैया यहाँ पे लिखेंगे भैया वी शुड ईट हेल्थी, भैया फूड लाइक फ्रूट, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, बी मस्ट एक्सरसाइज डेली, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर होगा यहाँ पे, बस नहीं, वाटर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर लिखेंगे भैया कंक्लूजन, अभी हिंदी में बताएंगे। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है भैया, लिखेंगे हेल्थ इज आवर
भैया क्या रियल वेल्थ मतलब जो फर्स्ट है वो एकदम क्या है, अच्छा सा धन है, मतलब रियल धन है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड टू लाइव ए हैप्पी लाइफ। तो चलिए इस प्रकार से लिखना है। फिर लिखेंगे इसकी हिंदी में क्या लिखेंगे, परिचय। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। अच्छा स्वास्थ्य पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो तो पता ही है आपको भैया, स्वास्थ्य है तो धन है। एक स्वस्थ व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकता है, लेता है भैया। फिर लिखेंगे इसका अर्थ। फिर लिखेंगे यदि हम स्वस्थ हैं तो हम मेहनत कर सकते हैं, बिना स्वास्थ्य के जीवन कठिन है। ठीक है। फिर लिखेंगे भैया यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, ये भी देखते हैं। हमें क्या कहते हैं भैया, फल और सब्जियां जैसे पौष्टिक मतलब एकदम क्या है, एकदम फ्रेश भोजन खाना चाहिए। रोज व्यायाम करना मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए। साफ पानी पीना चाहिए। जंक फूड मतलब जो चाइनीज आइटम होते हैं और बुरी आदतों से क्या है बचना चाहिए, मतलब उनसे दूर रहना चाहिए। फिर भैया क्या निष्कर्ष मतलब जिसे बोलते हैं कंक्लूजन। स्वास्थ्य ही हमारा धन है, मतलब सबसे अच्छा धन है, रियल धन है। हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम सुखी जीवन जी सकें। ठीक है, इतना आपको क्या था हेल्थ और वेल्थ में लिखना। और आपको ध्यान दिवा दें भैया, एकदम क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनको एकदम छोड़ के नहीं जाना है, इतना ध्यान रखना, तो मैं पछताओगे भैया पेपर में बैठ के। फिर देखते हैं भैया पांचवा क्या है भैया, सेक्शन वी डालना है, वो तो सब में डालना है। फिर लिखना है भैया आंसर नंबर 2 है, और ABC जो भी लिख रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर लिख कौन सा है भैया, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये वाला आपको लाइन डालनी है। फिर भैया जो भी इसमें नहीं लिखा है बॉक्स बना के लिख लीजिएगा आप। ठीक है, लिखेंगे भैया इंट्रोडक्शन। वुमेन हैव एन important place in modern India, they active in all facts of life, मतलब ये है भैया जो वुमेन के ऊपर है लेटर। ठीक है, आर्टिकल। फिर लिखेंगे यहाँ पे एजुकेशन एंड वर्क। टुडे वुमेन आर एजुकेटेड एंड इम्पोर्टेंट, भैया क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट द वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स, मतलब जो वुमेन है भैया वो क्या है एकदम एजुकेटेड हैं, और क्या है भैया टीचर्स भी होते हैं भैया, डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी भैया हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे भैया यहाँ पे डालेंगे सोशल जो है कंट्रीब्यूशन, सोशल कंट्रीब्यूशन डालेंगे यहाँ पे। फिर लिखेंगे भैया यहाँ पे वुमेन आल्सो टेक केयर of the home, they teach values and culture to children many women are leaders। ठीक है, नेता भी हैं। फिर लिखेंगे भैया कंक्लूजन लिखेंगे, छोटे से आपको लिखा दे रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखाएंगे। क्या भैया, वुमेन आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, इक्वल राइट्स एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री प्रोग्रेस। तो इतनी बात आपको इसमें लिखनी है, एकदम छोटे से हैं, देख लीजिएगा। फिर इसकी हिंदी भी बता दें भैया। हिंदी क्या है, आधुनिक जो परिचय लिखेंगे, आधुनिक भारत में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है, वे हर क्षेत्र में सक्रिय हैं, मतलब एकदम एक्टिव हैं। ठीक, फिर लिखेंगे शिक्षा और कार्य। आज महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं, वे डॉक्टर, शिक्षक और अधिकारी के रूप में भी काम करती हैं, वे अपने परिवार और देश की मदद करती हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे सामाजिक भूमिका क्या निभा रही हैं ये लोग। फिर लिखेंगे महिलाएं जो है भैया, महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल करती हैं, वे अच्छे संस्कार सिखाती हैं। आज कई महिलाएं नेता भी हैं, मतलब लीडर भी है भैया बहुत सी महिलाएं। ठीक है, फिर लिखेंगे निष्कर्ष यहाँ पे लिख देंगे, महिलाएं भारत की शक्ति हैं, देश की प्रगति के लिए महिलाओं को सम्मान, अधिकार और सम्मान मिलना जरूरी है। ठीक है, सम्मान और अधिकार भी मिलना बहुत ज़रूरी है महिलाओं को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या है, एक आपको हर जो है आर्टिकल लिखना है।
आप अगर अपने 5 आर्टिकल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए भैया, तो भैया आप यकीन मानिए, तो आपके यहाँ से बात करें तो कम से कम भैया 6 नंबर तो आपके क्लियर हो जाएंगे अच्छी तरह से। बस आपको 1 से 2 घंटे आपको अच्छी तरह से देख लेने हैं और हिंदी पढ़ लेनी है और ट्रांसलेट करनी है। और मेन बात आपको एक बॉक्स बना देना है और इसका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छी तरह से लिखना है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही सबसे ज़्यादा देखता है एग्जामिनर। अगर वो दोनों चीज़ें सही हैं तो आपका सही में जा रहा है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और आपको जानकारी के लिए बता दें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि आपके लिए भैया जब तक पेपर होंगे आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। और हम कल बताएंगे आपको सेंट्रल आइडिया कौन कौन सी याद करनी है और ट्रिक से कैसे याद करनी है, क्योंकि ट्रिक से आप याद करोगे तभी आपको याद रहेगी, क्योंकि आपके पास कल पेपर है। तो और हम आपको 7 बजे बताएंगे कल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।